हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कामरान ख़ान। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान शुरू हो चुका है। प्रे करें और फोकस करें अपने फ़िटनेस गोल पर, अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उस पे फोकस करें और उन गोल्स को अचीव करें। इस वीडियो में मैं आपको रमज़ान के लिए कोई डाइट प्रोटोकॉल दूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके इस रमज़ान को अच्छे से गुजारने के साथ साथ आप अपने फ़िटनेस गोल्स को भी ईज़िली अचीव कर सको। सबसे पहले मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि भई रमज़ान को आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से कंपेयर ना करें, और दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान के इन 30 डेज़ को आप एज़ अ फैट लॉस ना लें कि आप इन 30 डेज़ में अपने फैट को लॉस कर पाओगे। इस सब का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अपने फास्ट के दौरान आप पानी तक नहीं पी सकते। हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी वर्कआउट को करने के लिए या फिर कोई डाइट प्लान फ़ॉलो करने के लिए आपकी बॉडी का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे मसल्स में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे ब्रेन तक जो न्यूट्रिएंट पहुँचते हैं, ब्लड पहुँचता है, वो वाटर के थ्रू ही पहुँचता है। जब आप पानी नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी, तो जब आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। ऐसे टाइम पे आप फैट लॉस नहीं कर सकते या इस तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जब आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आप अपना फैट लॉस कर पाओगे या रमज़ान को आप एज़ अ फैट लॉस पीरियड के तौर पर इस्तेमाल कर पाओगे या इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह। क्योंकि बॉडी फूड के बिना तो सर्वाइव कर सकती है लेकिन पानी के बगैर नहीं, और रमज़ान में हम पानी ही की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और एक लॉन्ग टाइम तक हम पानी नहीं पीते। अब जो लोग साल के 11 महीनों में अपना फ़ैट लॉस नहीं कर पाए, वो लोग ये ना सोचें कि वो रमज़ान के इन 30 डेज़ में अपना जो फ़ैट है वो लॉस कर पाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपका जो मसल है आप वो लॉस करोगे, और जो कि आपने एक अच्छी डाइट के साथ और एक अच्छे वर्कआउट के साथ अपना जो लीन मसल टिश्यू प्रिज़र्व रखा हुआ है, आप उसको लॉस कर लोगे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जो लोग रमज़ान में 2 से 3 या 4 किलो वज़न लॉस करते हैं, लेकिन उनका वज़न लॉस तो होता है, लेकिन साथ में उनका जो मसल मास है वो भी बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि इस पूरे प्रोसेस में आपका जो फैट है वो लॉस तो हो, लेकिन आपका जो लीन मसल टिश्यू है वो भी साथ-साथ प्रिज़र्व रहे। तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो सबसे पहला टिप है कि आप इस रमज़ान में अपने जो मसल्स हैं उनको मेंटेन करके रखो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैलोरी डेफ़िसिट में जाने की, क्योंकि आपका जो ईटिंग टाइम होता है वो 6 से 8 घंटे ही होता है, और इतने टाइम में आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाती। ऐसे में अगर आप कैलोरी डेफ़िसिट में रहेंगे या फैट लॉस करने का सोचेंगे, तो इससे आप अपना जो मसल साइज़ है वो लॉस करना शुरू कर दोगे। आपका जो मेन मकसद होना चाहिए वो ये है कि आप अपने मसल साइज़ और अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखो। दूसरा टिप ये है कि रमज़ान से पहले आप अपने जिस भी गोल को फ़ॉलो कर रहे थे, चाहे वो मसल बिल्डिंग का हो, चाहे फ़ैट लॉस का हो या वेट गेन का हो, उसको आप 30 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें। और इसका रीज़न ये है कि आप अपने कोई भी फ़िटनेस गोल को चला रहे हो, वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। जो आपके पर्सनल फ़िटनेस गोल्स हैं, वो आप बाकी के 11 मंथ में भी अचीव कर सकते हो। अगर आप बॉडी बिल्डर हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपनी तैयारी को 30 दिनों के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। वो इसलिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान ना तो आप अपना अच्छा वाटर इनटेक कर सकते हो, ना तो प्रॉपर मील ले सकते हो, जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा मसल लॉस भी हो सकता है। और आपकी मसल बिल्डिंग भी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको इनफ न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं और आपकी बॉडी जो है वो भी हाइड्रेट नहीं है। आपकी बॉडी को इनफ न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से आपका मसल लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रॉपर मील नहीं हो पाते। तो जो न्यूट्रिएंट हमें एसेंशियल मिलते हैं वो हमारे मील के थ्रू ही मिलते हैं। तीसरा टिप जो है वो है हमारा वर्कआउट स्प्लिट से रिलेटेड, यानी कि जहां हम 5 से 6 दिन वर्कआउट करते थे वहां हम अपने वर्कआउट को 3 दिन कर देंगे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन हम अपना वीक में वर्कआउट करेंगे। हर दिन हम 3 बॉडी पार्ट्स को हिट करेंगे। इससे हमारा जो एक्सरसाइज का वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, और हम कम सेट्स लगाएंगे और कम वेट लिफ्ट करेंगे। चौथा टिप जो है वो ये है कि जब आप अपनी सहरी करोगे या अपना इफ्तार करोगे, उस टाइम आपके घर में बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जैसे समोसे, पकोड़े, बिरयानी, खीर, क्रीम चाट वगैरह। इन सब मोमेंट्स को एन्जॉय करें, बस इतना ध्यान रखें कि ये सारे जो हैं हाई कैलोरीज़ फूड हैं। और हाई कैलोरीज़ फूड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि क्वांटिटी में तो कम दिखते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होते हैं। आप ये खाते हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हो। लेकिन इससे ये है कि आपकी जो बॉडी का फैट परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी बॉडी को जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप वो नहीं ले पाओगे, प्रोटीन, कार्ब्स, गुड फैट्स वगैरह।
और अगर आप इन चीज़ों को खा के ही अपना पेट भर लोगे तो इससे आपका जो है मसल है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ-साथ जो आपके मैक्रोज़ हैं, उनका भी ख़्याल रखें और थोड़ा बहुत एन्जॉय करें। 5वाँ टिप जो है यहाँ पर वो ये है कि जब आप अपने दिन का लास्ट मील लोगे यानी रात को सोने से पहले जो मील लोगे वो लो शुगर और लो सोडियम होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब आप हाई सोडियम और हाई शुगर मील लेते हैं तो आपकी बॉडी वाटर रिटेन करती है। जब आपकी बॉडी वाटर रिटेन करती है तो आप डिहाइड्रेटेड महसूस करते हैं। इसीलिए आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आप पानी ज़्यादा पीते हो। तो इसीलिए जब आप अपना सहरी का मील करो वो भी लो शुगर और लो सोडियम मील होना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा प्यास ना लगे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है हमारा वो है कोकोनट वाटर से रिलेटेड। अगर आप कोकोनट वाटर नहीं पीते तो जाइए कोकोनट वाटर लाइए और इन 30 दिनों में कोकोनट वाटर को ज़रूर इस्तेमाल करें। कोकोनट वाटर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होने की वजह से जब आप कोकोनट वाटर पीते हो तो आपकी बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, कोकोनट वाटर उन इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। और आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपना फास्ट ब्रेक करोगे तो उसमें जो आपका ईटिंग विंडो होता है उस दौरान आपको बहुत सारा पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 से 2 ग्लास कोकोनट वाटर पिएँगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जाएँ कोकोनट वाटर लाएँ और अपने पास स्टॉक करें। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ डाइट प्लान शेयर करूँगा जो कि जब आप सुबह उठोगे अपना सहरी करने के लिए उठोगे, उस टाइम पे आपने वही लो शुगर और लो सोडियम फूड ही का इंटेक करना है। जैसा कि आप ओटमील ले सकते हो, आप एग व्हाइट ले सकते हो, आप रोटी ले सकते हो, आप दही ले सकते हो। और सहरी में आप कोकोनट वाटर भी पिएँ, इससे जो आपकी डिहाइड्रेटेड की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और जब आप सारा दिन अपना फ़ास्ट गुज़ारोगे उस टाइम पे आपको प्यास भी बहुत कम लगेगी। और साथ जो आप कार्ब ले रहे हैं वो स्लो डाइजेस्टिव कार्ब लें, ये आपकी एनर्जी मेंटेन करके रखेगा और आपको एक सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब आप अपना फ़ास्ट ब्रेक करोगे तो सबसे पहले आप एक खजूर खाएँ और 1 ग्लास कोकोनट वाटर पिएँ। इससे आपकी जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और फिर आप अपना प्री वर्कआउट मील लें और उसके 1 घंटे बाद अपने वर्कआउट के लिए जाएँ और जो वर्कआउट सेशन हो वो आपका 40 से 45 मिनट का हो, इससे ज़्यादा का ना हो। और जो प्री वर्कआउट का मील है उसमें आप राइस ले सकते हो, ओटमील ले सकते हो, ब्रेड ले सकते हो, चिकन वगैरह खा सकते हो। और अपने वर्कआउट के दौरान आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने वर्कआउट के दौरान एक बनाना ज़रूर खाएँ, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और अपने जो पोस्ट वर्कआउट में आप वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हो, अगर आप वे प्रोटीन आइसोलेट नहीं ले सकते तो आप 6 अंडे बॉयल करके भी अपने पोस्ट वर्कआउट में खा सकते हो। जब आप अपना डिनर करेंगे तो उसको थोड़ा सिंपल रखेंगे क्योंकि उसको भी लो सोडियम और लो शुगर होना चाहिए। और आप अपने रात के मील में फ़िश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, सैलड वगैरह खा सकते हो। और हाई कैलोरी फूड से आप दूर रहें, ये आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करेगा जिससे कि आपकी बॉडी रात भर डिहाइड्रेटेड रहेगी और आपका बार-बार पानी पीने को दिल करेगा। इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें जब आप सुबह उठें। वर्कआउट स्प्लिट में आप 3 दिन ट्रेन करेंगे, जैसे मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे। लाइक चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, हर दिन में आप ये इन 3 मसल्स को ट्रेन करेंगे। देन बैक, बाइसेप, लेग वर्कआउट। जब आप कोई भी वर्कआउट स्प्लिट चूज़ करोगे तो उसमें आप हर मसल्स के कोई भी 3 वेरिएशन कर सकते हो। बस एक चीज़ का ख़्याल रखें कि वेट ज़्यादा लिफ्ट ना करें, वेट को मीडियम नॉर्मल लिफ्ट करें। क्योंकि आप पहले ही इतने कैलोरीज़ नहीं ले रहे और आपको इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रही और आपका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपने मसल्स को मेंटेन करके रखो। ये था मेरा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस रमज़ान आप अपने गोल्स को अचीव करो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ ये मेरी वीडियो शेयर करो और देखते रहो फिटनेस नामा। स्टे